नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल प्रातः 4 बजे राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 12 वर्षों बाद मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन के दौरान देवगुरु बृहस्पति लगभग 6 माह तक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राशि परिवर्तन अक्षय तृतीया के दिन हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और राहु की युति को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है और इसे बहुत ही खराब युति मानी गई है, क्योंकि गुरु है ज्ञान और राहु गुरु के ज्ञान को ओवरशैडो कर देते हैं, यानी गुरु के अच्छे गुणों, अच्छे प्रभाव और शुभ फलों में कमी लाते हैं। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि गुरु चांडाल योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये योग किस समय से किस समय तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा, इसके क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं हमारे जीवन पर, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इस दोष के बनने पर, और हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये गुरु चांडाल दोष हमारे लिए शुभ फल देने वाला बन जाए। फिर बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर गुरु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति और राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आइए समझते हैं गुरु चांडाल योग, इसके प्रभाव, उपाय और सावधानियों के बारे में। देखिए, देवगुरु कुंडली के वो सभी भाव जिनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं वो सब देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का सबसे शुभ भाव पंचम भाव, जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है, वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुंडली का नवम भाव, जो भाग्य, गुरु और पिता का होता है, वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12वां भाव, जो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और विदेश का होता है, वह भी गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाह, संतान, धन, ये सभी देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब देवगुरु पीड़ित होते हैं तो इसका सीधा असर इन सब क्षेत्रों पर पड़ता है। गुरु नॉलेज के, विजडम के कारक होते हैं और गुरु चांडाल योग बनने पर इसका सीधा असर आपके नॉलेज पर, आपके विजडम पर पड़ेगा। देवगुरु हैं धर्म और सत्कर्म के कारक, जबकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी नियम, कायदे, धर्म, नैतिकता को नहीं मानता। राहु बहुत ही चतुर, चालाक ग्रह है और आधुनिक संदर्भ में जिसे स्मार्टनेस कहते हैं वो है राहु। राहु शॉर्टकट में विश्वास रखता है, चीज़ों को सिर्फ पाना चाहता है, चाहे वो तरीका नैतिक हो या अनैतिक, कोई भी तरीका हो। राहु व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी बना देता है और राहु के प्रभाव से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। राहु हमारी कार्यशैली को खराब कर सकता है, हमारी संगति को खराब कर सकता है और हमें गलत आदतें दे सकता है। जब गुरु और राहु की युति बनेगी तो राहु के नेगेटिव एटीट्यूड्स का प्रभाव गुरु पर पड़ेगा। गुरु अपने शुभ फल पूरे तरीके से देने में सक्षम नहीं होंगे और इसका प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ेगा। 22 अप्रैल को प्रातः 4 बजे जब देवगुरु मेष राशि में गोचर करेंगे, उस समय 5 ग्रह एक साथ मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल और उनका गोचर मिथुन राशि में होगा। राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में और इस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी
और शनि भी राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय राहु अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और यहीं पर हमें सावधान रहना होगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण 30 अक्टूबर तक होगा और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो 10 मई से 12 जून तक रहेगा। इसलिए 10 मई से 12 जून के बीच विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बीच गुरु और राहु एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और इसी दौरान गुरु राहु को क्रॉस करेंगे और जब एक बार गुरु राहु को क्रॉस कर जाएंगे तो धीरे धीरे गुरु और राहु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी कम होता जाएगा। तो हम क्या करें जिससे कि गुरु चांडाल योग का हम पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस समय खास करके 10 मई से 12 जून के बीच जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शॉर्टकट का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि आपके विचारों में तीव्रता आएगी जिससे आपको कंट्रोल करना है। केवल अपने ही बारे में सोचने से बचना होगा। घर परिवार मित्र संबंधी रिश्तेदार सभी का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत जल्द चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को घटनाओं को एक्सेप्ट करना है। एक और बात, शनिदेव इस समय बहुत ही बलवान रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि इस गुरु चांडाल योग पर पड़ेगी। शनि न्याय के कारक हैं और अगर आपने इस समय कोई छोटी सी भी गलती की, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हुए, तो शनि तत्काल बिना किसी देरी के उसका दंड भी दे देंगे। तो क्या है रेमेडी इस गुरु चांडाल योग की? हम क्या करें कि इस युति के नेगेटिव इफेक्ट्स अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें। देखिए, गुरु राहु की युति बनने पर गुरु के गुण राहु में, राहु के गुण गुरु में ट्रांसफ़र होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन जिन चीज़ों के कारक गुरु हैं, अब वो चीज़ें हमें राहु के कारक तत्वों से मिलेंगी। गुरु है भाग्य, राहु है प्रॉब्लम, लेकिन राहु है विदेश। तो सीधा सा अर्थ ये होगा कि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विदेश, डिफरेंट कल्चर, शैडो रिलेटेड एरिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स रिलेटेड एरियाज़। तो इन सब चीज़ों से जुड़कर आप इस युति का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्ञान मिलेगा आपको या तो विदेश से या इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। ऐसे ही धन मिलेगा तो विदेश से मिलेगा या सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ करके। भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी विदेश में, सम्मान मिलेगा विदेश में। तो इन 6 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप ऐसा करते हैं तो यही गुरु चांडाल योग आपको कार्य क्षेत्र में असीम विस्तार देगा, अपार धन देगा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और लग्न भाव में देवगुरु दिग्बली होते हैं। जब किसी भाव में किसी ग्रह को दिग्बल प्राप्त हो तो वह ग्रह अत्यंत बली होता है। यहाँ पर देवगुरु नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में दिग्बली हो रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन छोटी सी परेशानी है और वो ये कि 30 अक्टूबर तक राहु का गोचर है मेष राशि में और इस गोचर पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है।
इससे गुरु थोड़ा तो पीड़ित होंगे ही। देवगुरु की दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ती है उन भावों से संबंधित फलों में वृद्धि करते हैं देवगुरु, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। देवगुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। लेकिन जब गुरु स्वयं में पीड़ित हैं तो जिस भाव में गुरु का गोचर होए, जिस भाव में गुरु का गोचर होगा उन भाव के शुभ फलों में कमी तो आएगी। अब यहाँ पर देखिए, गुरु का गोचर लग्न भाव में है तो लग्न भाव से संबंधित अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन जिन भावों पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, अब यहाँ पर पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, इन तीनों भावों पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इन भावों के फलों में वृद्धि होगी। गुरु का आपकी राशि पर ही गोचर करना और भाग्येश होकर गोचर करना निश्चित रूप से अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होगा। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन में आलस्य पैदा होगा, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और इससे आपको बचना होगा। राहु के कारण आपकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ सकती है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जब उस महत्वाकांक्षा के पूरी होने में देरी होगी तो आपको मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन की स्थिति भी बन सकती है। देवगुरु शिक्षा, संतान, विवाह और भाग्य के कारक होते हैं और गुरु की दृष्टि इन्हीं से संबंधित भावों पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर पड़ने से संतान का भी सुख प्राप्त होगा, विवाह का भी सुख प्राप्त होगा, जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। योजना बना करके कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो सफलता मिलेगी। जीवन में किसी तरह की वैमनस्यता, कलह, तनाव था वो दूर होगा और छात्रों को सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है तो भाग्य तो साथ देगा ही, पिता और गुरु का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी मिलेगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप के साथ कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय सही है। ये गोचर आपको हर क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता देने वाला है। संभावनाएं इतनी अधिक हैं जितनी आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु 12वें भाव के भी स्वामी हैं तो 12वां भाव खर्चों का होता है। खर्च बढ़ेगा लेकिन धन भी आएगा और ये धन आपको विदेश से प्राप्त होगा, क्योंकि विदेश के प्रबल कारक हैं राहु। गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं। गुरु और राहु की युति आपके लग्न में बन रही है तो ये समय विदेशों से धन कमाने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी होगी। आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य और छठे भाव के स्वामी हैं बुध, तो आपको विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। बुध यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपको टूर एंड ट्रेवल, छोटी यात्राओं, कम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर से बड़ा लाभ होगा। गुरु यहाँ 12वें भाव के स्वामी हैं, लग्न भाव में राहु के साथ हैं। खान पान पर विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, साथ ही वाणी पर संयम रखें, अन्यथा डॉक्टर के, अस्पताल के और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो किसी भी काम में जल्दबाजी मत कीजिएगा। राहु का मंगल की राशि में होना स्वभाव से आपको एग्रेसिव तो बनाएगा ही। गुरु 12वें भाव का है के स्वामी हैं
12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो आप जितना अधिक धर्म, अध्यात्म और मोक्ष से अपने आप को जोड़ेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। गुरु राहु की ये युति हर तरह से आपके पक्ष में है, चाहे वो संतान सुख हो या विवाह का सुख हो या व्यापार से संबंधित लाभ हो, हर तरह से अंतिम परिणाम तो आपके पक्ष में है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण और राहु के साथ होने के कारण कार्यों में देरी हो सकती है, बाधाएं आ सकती हैं। इससे आपके मन में निराशा, चिंता और डिप्रेशन की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आप बिना किसी भय के बड़े विज़न के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, स्पेशली राहु रिलेटेड एरियाज़ में जिनके बारे में शुरू में चर्चा की गई है, तो फिर आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। रिज़ल्ट 100% मिलेगा, लेकिन देरी से। मैक्सिमम रिज़ल्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए हल्दी केसर का तिलक लगाएं, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, धार्मिक कृत्य करें, धर्म और अध्यात्म से अपने आप को जोड़ें, ईश्वर में आस्था रखें, तो ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। और इसके अलावा राहु और गुरु का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख।
देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोरपंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोरपंख लगा दें। एक मोरपंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोरपंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोरपंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।